लूका 13 और 10वां वचन। सबत के दिन वह एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था और देखो एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से दुर्बल करने वाली दुष्टात्मा लगी थी और वो कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। और उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई। 18 साल से एक स्त्री को उसने बांध कर रखा है और उसको कैसे प्रभु ठीक करता है, कैसे ठीक करता है? स्वर्ग की चाबियों के द्वारा की को यूज करता है। की क्या है? यह अब्राहम की संतति है, प्रकटन उसे प्राप्त है। यह अब्राहम की बेटी है और यह कुबड़ी नहीं हो सकती। यह प्रकटन दिमाग में है और तुरंत उस पर हाथ रखे, हाथ ही नहीं बल्कि उसको कहता है कि तू अपनी दुर्बल सांस से छूट जा। हाथ रखने से छुटकारा नहीं बल्कि कंफर्ट, एक तसल्ली उसको मिलती है कि नहीं? एक आदमी आ रहा है, उसके गले पे हाथ रख के मैं ऐसे डाला तो क्या हुआ? उसको थोड़ा तसल्ली दे रहा हूं, उसको आराम पहुंचता है। उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई। 18 साल से परमेश्वर के नाम की महिमा नहीं उसके द्वारा। बीमारी कभी परमेश्वर के नाम की महिमा नहीं करती, चंगाई महिमा करती है। और इसलिए सबत के दिन उसे अच्छा किया था। आराधनालय का सरदार रिसिया कर लोगों से कहने लगे, 6 दिन है जिनमें काम करना चाहिए, सो उन्हीं दिनों में आकर चंगे हो, परंतु सबत के दिन। देखिए, ये धर्म के लोग हैं और उनको चंगा करना नहीं मालूम। कभी भरपूरी नहीं बोलेंगे, कभी अच्छी जिंदगी नहीं बोलेंगे। भरपूरी को बोलेंगे तो बोलेंगे ये नहीं बोलना, ये सच्चाई नहीं, ऐसे मत बोलो। यही जैसे सच्चाई के हकदार हैं। 6 दिन चर्च में आई है, 6 दिन आ तो रही थी चर्च में नीचे, और यह कहकर उसने, प्रभु ने उत्तर दिया, हे कपटियों, क्या सब्त के दिन तुम में से हर एक अपने बैल या गधे को थान से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाता? और क्या उचित ना था कि यह स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, सबत के दिन बंधन से छुड़ाई जाती? 18 साल से जो बंधी थी वो स्त्री नहीं बोल रही, अब्राहम का वाचा की बेटी है ये। इसको इस बंधन से छुड़ाया जाना, कैसे उसे छुड़ाया? मुंह खोलकर बोला, अब्राहम की बेटी है। और वो पूछती है, देखिए जो कुछ वो बोल रहा है उसे सुन रही है। विश्वास में 2 भाग होने चाहिए, बोलने वाला और प्राप्त करने वाला, दोनों अवश्य है। एक जानवर को जो आदर देते हैं वो आदर आज मनुष्य को नहीं देते हैं ये दुनिया में। धर्म हर वक्त मनुष्य को नीचा दिखाता रहेगा, परमेश्वर ही ऊंचा बोलेगा मनुष्य को लेकर। गाय के मांस को खाने से जो है मनुष्य को मार डालते। मैं पूछता हूं, गाय जरूरी है या मनुष्य जरूरी है? मनुष्य जरूरी है ना। सृष्टि का मुकुट है मनुष्य। वह मनुष्य जब बीमार में है, उस पर तरस खाता है, उसके बंधन को तोड़ डालता है। कैसे? बोलता है। यूहन्ना 14 में बोलता है ना, मेरे नाम के द्वारा जो कुछ तुम मांगोगे मैं करूंगा। मेरे नाम से जो कुछ तुम मांगोगे मैं करूंगा। क्या वो प्रार्थना है? मेरे नाम के द्वारा जो कुछ तुम मांगोगे, क्या वह प्रार्थना है? वो प्रार्थना नहीं बल्कि की को यूज करने वाला समय है प्रार्थना। किसे बोलते हैं? पृष्ठभूमि क्या है? मुझ पर भरोसा नहीं करते हो तो मेरे क्रियाओं को कम से कम भरोसा करो। फिलिप्पुस ऐसे बोलता है, फिलिप्पु मुझे देखने वाले पिता को देखता है। फिलिप बोलता है, पिता को दिखाइए, तो जो मुझे देखता है वो पिता को देखता है। मुझ पर भरोसा नहीं करता है, फिर भी मेरे क्रियाओं पर भरोसा करके मुझ पर विश्वास करने वाला ये काम करेगा, इससे भी बड़े काम वो करेगा बोलकर ही। बोलते वक्त किसके बारे में बोलता है? क्रियाओं के बारे में बोलता है। वह क्रियाएं कैसे करता है? यीशु के नाम से करते हैं। यीशु के नाम से बच्चों को आशीष देते हैं, यीशु के नाम से परिवार को आशीष देते हैं, यीशु के नाम से व्यापार को आशीष देते हैं। आशीष करते हुए क्या करते हैं? अच्छे कार्यों को जिंदगी में आने के लिए चाबी लगाते हो। बच्चों के बारे में गुस्से में गलत बोल दिया होगा, मैं भरोसा नहीं करता हूं, मैं विश्वास नहीं करता हूं, वो मेरी जिंदगी में नहीं आएगा, मैं विश्वास करता हूं, मैं उसे इनकार करता हूं। मेरे बच्चे भरपूरी में जिए, ऐसे विश्वास करके बोले।
वह कैंसिल हो जाएगा और ये लागू हो जाएगा। परमेश्वर ने मनुष्य को इतना अधिकार दिया है, आपकी जिंदगी में उसके विचार उद्देश्य अगर पूरे होने हैं तो आपको एक ही काम करना है, विश्वास कीजिए, मुंह खोलकर बोलिए। बोलोगे तो बदलाव वैसे के वैसे हो, कैसे होगे कैसे होगा वो हमारा काम नहीं है, करवाना उसका काम है। आप बोलो और मैं करूंगा, उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, सब कुछ उसके द्वारा हो सकता है।